उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी तेज कर दिया गया है। सुरंग के ऊपरी हिस्से में हो रही इस ड्रिलिंग में 86 मीटर की खुदाई का अनुमान है, जिसमें करीब 30 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए ऊपर से सीधे नीचे सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचकर उन्हें पाइप के जरिए निकालने की योजना है। ऊपर वर्टिकल के लिए भी लगातार आप तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से काम जो है जारी है। ऊपर टीमें मौजूद हैं और ड्रिलिंग का काम भी लगातार किया जा रहा है। आखिरी जो अपडेट दिया गया था तकरीबन 30 मीटर से ज्यादा ड्रिल कर लिया गया था। वहीं अधिकारियों ने बताया कि 30 मीटर की जो ड्रिलिंग हुई उसमें भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है, हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डीवाटरिंग की है और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। इस ड्रिलिंग के जरिए 2 पाइप डाले जाएंगे, एक मजदूरों को निकालने के लिए और दूसरा लाइफलाइन सपोर्ट के लिए। सिलक्यारा में वर्टिकल ड्रिलिंग की योजना पर काम तेजी से चल रहा है। सुरंग में मशीन के जरिए खुदाई मुश्किल हुई तो वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की मुहिम शुरू की गई। वर्टिकल ड्रिलिंग यानी पहाड़ के ऊपर से बोरिंग करते हुए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू टीम को करीब 86 मीटर गहरी बोरिंग करनी होगी। बोरिंग के साथ वहां 200 मिलीलीटर की पाइप डाली जा रही है। खुदाई पूरी होने पर इसी 200 मिलीमीटर की पाइप के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। मजदूरों को लोहे की रस्सी में जुड़ी ट्रॉली के जरिए 86 मीटर नीचे से खींचकर बाहर निकाला जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग में जुटी रेस्क्यू टीम का कहना है कि अगर रास्ते में कोई बाधा नहीं आई तो अगले 2 दिन में मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। इस बीच सुरंग में ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन के फंसे हुए ब्लेड के हिस्से को काट कर निकाल लिया गया, लेकिन मशीन के आगे का हिस्सा अभी भी सुरंग में फंसा है, जिसे निकालना चुनौती बन गया। लिहाजा मशीन में आगे लगे पाइप को काट कर निकाला जा रहा है और उसके बाद ही फंसी मशीन बाहर निकल पाएगी। वो ऑगर मशीन का काट करके वो सारा पार्ट निकाल लिया गया है। वो अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड वो काम पूरा हो गया था, मतलब कटने का 3:30 बजे 4 बजे तक निकल गया था। लेकिन उसी मशीन का जो हेड होता है आगे, वो हेड अभी अंदर फंसा हुआ है। इसके साथ ही मजदूरों के लिए रोबोटिक सिस्टम की भी मदद ली जा रही है। हम लोग 3 अहम काम करेंगे। पहली चीज होगी, अंदर जो लोग फंसे हैं उनसे 24/7 कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश करेंगे, जिसकी मदद से उनके ऊपर कोई भी बिहेवियरल चेंज होता है, अगर हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा, इसके जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है वहाँ पे हम लिमिटेड एक्सेस इंटरनेट सर्विस देंगे। तीसरा, अगर कोई अंदर प्रेजेंस ऑफ हजार्डस गैसेज होंगी हम लोग उसको भी डिटेक्ट और डायग्नोस करेंगे। रोबोट के जरिए टनल के अंदर मजदूरों की सही स्थिति भी पता लग पाएगी। सुरंग के मलबे को निकालने के लिए रेट माइनर्स की भी मदद ली जा रही है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में समझें तो चूहों की तरह खुदाई करना कह सकते हैं। ये लोग बहुत सकरी जगह में जाकर ड्रिलिंग करते हैं, साथ ही वहां से मलबे को भी हटाते हैं। इनकी टीम पाइप में जाकर वहां से रास्ता बनाने की कोशिश करेगी और जो मलबा मिलेगा उसे हटाएगी। मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए उसको देख पाना, उस तक पहुंच पाना, जो रैट माइनर्स है वो उसको पहले ही भाप जाएंगे, तो उस हिसाब से आगे का प्लान भी करना होगा। तो जैसा अभी हम उनसे बात भी कर रहे थे, तो जैसा उन्होंने बताया कि अगर कोई बड़ा व्यवधान, बड़ा अवरोध नहीं आता है तो 24 घंटे में भी तकरीबन 12 मीटर की जो खुदाई है वो लोग कर सकते हैं। वहीं इस टीम ने काम करने के तरीके की जानकारी दी। हार्ड मलबा है तो हिल्टी यूज करते हैं, नहीं तो कसी फबरेस मलबा भरते हैं तसले में, उसके बाद बाहर करते हैं। तो लगभग कितना मीटर चले जाते होंगे? 1 मीटर 1.5 मीटर? जैसे मलबा के ऊपर है, अगर खुला मलबा आया तो पाइप पुशिंग जल्दी करवा देंगे, जैसे हार्ड आया उसमें फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। आप लोग कितने लोग आए हैं? हम लोग का 6 लोग का टीम है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। बताया गया कि ये टीम पहले भी ऐसे काम कर चुकी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार 16वें दिन जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। मजदूर सुरंग में 62 मीटर की दूरी पर फंसे हैं। उनके और सुरंग के बीच कई टन मलबा है। मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग में ड्रिलिंग कर मलबे को हटाने की कोशिश की गई।
करीब 2 हफ्ते तक चली ड्रिलिंग के बाद रेस्क्यू टीम 47 मीटर तक खुदाई करने में सफल भी रही, लेकिन उसके बाद लोहे की प्लेट, रॉड और कंक्रीट की मोटी परत की वजह से खुदाई मुश्किल हो गई। मलबा इतना सख्त है कि ड्रिलिंग में इस्तेमाल की जा रही ऑगर मशीन के ब्लेड्स टूट गए। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग बंद होने के बाद अब सुरंग की खुदाई का काम सेना के विशेष दस्ते को सौंपा गया। ये दस्ता रैट माइनर्स के नाम से जाना जाता है और जैसा कि नाम से ही साफ है, ये लोग चूहों की तरह खुदाई करते हुए आगे का रास्ता बनाएंगे। रैट माइनर्स को उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहा और रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई तो अगले 24 घंटों में वो मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। टनल में फंसे 41 मजदूरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी खासे परेशान हैं। यही वजह रही कि आज उनके प्रमुख सचिव पीके मिश्रा खुद उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों से बात की और मजदूरों को निकालने की हर योजना को समझा। पीके मिश्रा टनल के अंदर भी गए, जहां से उन्होंने फंसे हुए मजदूरों से बात की और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। और आप लोगों को खाना सब ठीक मिल रहा है? मिल रहा है और किसी तबीयत का, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएम के प्रधान सचिव ने इस दौरान श्रमिकों का हौसला भी बढ़ाया। हम लोग सब, बहुत लोग यहाँ हैं, सब कोशिश कर रहे हैं जितने जल्दी आपको बाहर निकाला जा सकता है। जितना भी मेथड है सभी कर रहे हैं, बहुत इंजीनियर्स भी हैं, तो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। पीके मिश्रा ने श्रमिकों को इस बात का भरोसा भी दिया कि सभी को जल्द ही सुरंग से निकाल लिया जाएगा। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बड़कोट की तरफ से भी मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। बड़कोट का इलाका वो हिस्सा है जहां से सुरंग के दूसरे हिस्से को निकलना था, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही ये हादसा हो गया। अब बड़कोट इलाके से भी एक छोटा रास्ता बनाकर फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचकर उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक प्लान है जिस पर काम चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ भी टनल के भीतर लगातार काम जारी है। सबकी कोशिश ये है कि जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। बताया गया कि इस टनल में 1600 मीटर तक काम किया जा चुका था और करीब 483 मीटर का हिस्सा बाकी था। ये उत्तराखंड में बन रही तमाम सुरंग में सबसे बड़ी सुरंग है, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 4.5 किलोमीटर की है। 4.5 किलोमीटर की दूरी ये पूरी सुरंग की है, जिसमें इस वक्त काम चल रहा है। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग आर पार नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से दिक्कतें और बढ़ गईं। सिलक्यारा छोर से सुरंग की ड्रिलिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग के अलावा भी तीसरी योजना पर काम शुरू हो गया है और 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग के दूसरे छोर से खुदाई शुरू कर दी गई है। इस सुरंग का एक छोर सिलक्यारा में खुलता है तो दूसरा छोर बड़कोट में खुलता है। जहां मजदूर फंसे हैं वो जगह बड़कोट छोर से लगभग 480 मीटर दूर है और अब ओएनजीसी और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम उधर से एक माइक्रो टनल बनाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बड़कोट छोर से माइक्रो टनल बनाकर मजदूरों तक पहुंचने में 35 से 40 दिन का समय लग सकता है। यह प्रक्रिया सबसे लंबी प्रक्रिया है और बाकी दोनों प्लान के नाकाम रहने पर ही ये काम आएगी। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जहां विज्ञान का सहारा लिया जा रहा है तो वहीं लोगों को भगवान पर भी भरोसा है। सुरंग के पास बाबा बौखनाथ का अस्थायी मंदिर बनाया गया, जिसके पीछे अचानक पानी रिसने लगा और पानी रिसने की वजह से वहां एक आकृति बन गई, जिसे देखकर लोगों ने इसे भगवान शिव की आकृति बताया। साथ ही ये भी दावा किया कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। आज हमारा भोलानाथ प्रकट हो गया है। आज हमें ये खुशियाँ हैं कि हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद हो गया है। हमारा 41 लोग जो है वो टेंडर से अंदर चंद घड़ी में आने वाले हैं। भगवान शिव जैसी आकृति को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। वहीं पूजा पाठ का दौर भी तेज हो गया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बताया जा रहा है कि जहां पर टनल की खुदाई हो रही है वहां पर पहले बाबा बौखनाथ का एक मंदिर हुआ करता था, जिसे टनल की खुदाई करने से पहले तोड़ दिया गया और मंदिर के तोड़े जाने को ही लोगों ने सुरंग धंसने का कारण बताया। स्थानीय लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि मंदिर तोड़कर बहुत बड़ी गलती की गई। जिस समय मंदिर टूटा है उसी समय जो है टनल धसका है और हमारे 41 लोग वह टनल के अंदर फंसे हुए हैं। क्योंकि टनल धंसने के 16 दिन पूरे हो गए, इसलिए लोगों ने इसे 16 सोमवार व्रत से भी जोड़ा। तो उन तमाम चीज़ों से जोड़ते हुए स्थानीय लोगों का मानना है कि आज के दिन ये आकृति जो पानी के जरिए ही सही पर यहाँ मंदिर के ठीक पीछे प्रकट हुई है, ये भगवान शिव का ही आशीर्वाद है।
लोगों का मानना है कि यहाँ जल्द से जल्द चमत्कार होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उत्तरकाशी में डटे हैं और उन्होंने भगवान से मजदूरों के जल्द निकलने के लिए प्रार्थना की।